أسمو وأجتاز السماء جلالا RK मुशायरा मीडिया। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व हबीबना व सनदना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाक इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौज़िइन आख़र क़ुल या इबादियल्लज़ीना अस्रफ़ू अला अन्फ़ुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीअन इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अन अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशरफु उम्मती हमलतुल क़ुरआन औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो, वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। मेरे मुहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज साथियों, स्टेज पर तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ व मुअक्कर उलमाए किराम व हुफ़्फ़ाज़ इज़ाम व शुआराए किराम, पसे पर्दा बैठी मेरी माएँ और बहनें, यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल का बड़ा एहसान हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल ने हमें और आपको अपनी कीमती मजलिस और महफिल में चंद घंटे वक्फ करने की तौफीक अता फरमाई। यकीनन ये तमाम तर चीजें, हमारा अच्छा बनना, बुरा बनना, भला करना, बुरा करना, ये सब कुछ अल्लाह की जानिब से है। वरना अल्लाह की लाठी थोड़ी और बड़ी जमात को नहीं देखती। अल्लाह का करम जिस खास उम्मत पर, जमात पर, महफिल पर, मजलिस पर होता है,
यकीनन वो तादाद से बालातर हुआ करती है। वो मुट्ठी भर जमात जिसे दुनिया ये कहती है कि ये मुट्ठी भर जमात है, ये क्या कर पाएगी, लेकिन मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, यही मुट्ठी भर जमात जब आगे बढ़ती है, कदम ब कदम साथ चलती है, गो ना गो किसी भी तादाद के हो, लेकिन वो जब शाना बशाना होकर कदम ब कदम मिलकर, जब ये एक साथ मिलकर यकसा होकर बराबर होकर जब कदम बढ़ाते हैं तो यकीनन उस जमात को कामयाबी और कामरानी मिलती है। सबसे मजबूत मिसाल और सबसे बेहतरीन मिसाल मैदान बद्र है। यह आजिज अभी चंद दिन पहले मैदान बद्र की जियारत करके आ रहा है। हम सिर्फ सुनते थे, पढ़ते थे किताबों में, उलमा से सुनते थे। यकीन जानिए जब आप उन दियार की जियारत करेंगे फिर आपको पता चलेगा कि सहाबाए किराम ने और हमारे और आपके प्यारे महबूब जो सारी दुनिया के खैर खा बनकर तशरीफ लाए, सारी दुनिया के लिए, अरब व अजम के लिए रहमत बनकर तशरीफ लाए। हाँ हाँ, वो नबी जो अल्लाह के महबूब, कायनात के महबूब, और तो और अल्लाह के महबूब के सदक़े में कायनात को जन्म मिली, वरना अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान है, लौला कलमा खलक़तुल अफलाक, अगर मैं अपने महबूब को पैदा करने का इरादा न किया होता तो जमीन और आसमान को न बनाया होता। इसी को अल्लामा इकबाल सुहेल आज़मी ने क्या ही खूब कहा है कि किताब फितरत के सरवरक पे जो नाम अहमद रकम न होता तो नक्श हस्ती उभर न सकता, वजूद लोहो कलम न होता, ये महफिले कुन फका न होती, जो वो इमामे उमम न होता, जमी न होती, फलक न होता, अरब न होता, अजम न होता। गर्जे की हमारे और आपके प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न होते तो अल्लाह ताला दुनिया को आबाद न करती। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, बहुत आसान है कलमा को पढ़ लेना, बहुत आसान है यह दावा कर लेना कि हाँ हाँ हम ईमान वाले हैं, बहुत आसान है यह दावा कर लेना हम आलिम दीन हैं, बहुत आसान है दावा कर लेना हम हाफिज कुरान है, बहुत आसान है दावा कर लेना हम नमाजी हैं, टोपी वाले हैं, हुज्जाज हैं, गाजी हैं, मुजाहिदीन हैं, बहुत आसान है। लेकिन जरा सोचे तो सही, ये दीन जो हम तक आया है, इस दीन की खातिर हमारे अकाबिरीन सहाबाए किराम ने क्या कुर्बानियां पेश की है, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इख्तिसारन बताता चलूं, हमारे और आपके प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना मजबूर किया, इतना परेशान किया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना दियार, अपना वतन जो मादरी वतन है मक्कतुल मुकर्रमा, जहां आबाओ अजदाद बसे हैं, जहां चचा है, चची है, जहां भाई है, दोस्त है, अहबाब है, सब कुछ है, लेकिन घर वालों ने, महल्ले वालों ने, गांव वालों ने, शहर वालों ने इस तरह मेरे और आपके प्यारे पैगंबर को झिंझोड़ा है और इस तरह परेशान किया है, इस तरह तड़पाया है कि हुजूर मक्कतुल मुकर्रमा जो सबसे अफजल जमीन है उस वतन को छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। मेरे भाई, जब हुजूर मक्कतुल मुकर्रमा से जुदा हो रहे थे तो यूं मुड़ मुड़ कर देख रहे थे और हुजूर रो रहे थे। हमने देखा हुजूर का मकान इस जानिब काबतुल्लाह के इब्राहिम खलील रोड है, उसकी बाएं जानिब हुजूर का मकान है, उस मकान को लाइब्रेरी बना दिया गया है। हुजूर बार बार मकान को देख रहे हैं, काबतुल्लाह को देख रहे हैं, अल्लाह के घर को देख रहे हैं। सबसे अच्छी सरजमीन को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलविदा कह रहे हैं। मेरे भाई जरा सोचे तो सही, मेरे और आपके प्यारे पैगंबर के सीने में क्या गुजर रहा होगा। जहां दादा की कब्रें मौजूद,
जहां आबा व अजदाद की कब्रें मौजूद, जहां चचा की मोहब्बतें, भाइयों की मोहब्बतें, दोस्त अहबाब की मोहब्बतें, जहां बीवी भी मौजूद, हर एक मौजूद, उस सरजमीन को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलविदा कह रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इस दीन के लिए। उसके बाद हमें और आपको पता होना चाहिए, मक्कतुल मुकर्रमा से मदीनतुल मुनव्वरा 400 किलोमीटर दूरी पर है। कितने? 400 किलोमीटर दूरी पर। हमने तो एयर कंडीशन बस में सफर हुआ हमारा, 6 घंटे लगे, 6 से 7 घंटे तकरीबन लग गए। लेकिन मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, मेरे और आपके प्यारे पैगंबर मक्का से मदीना इस दीन की खातिर 400 किलोमीटर पैदल चले हैं। और पैदल किस सरजमीन पर चल रहे हैं पता भी? ये कोई उड़ीसा का सरजमीन नहीं, कोई उड़ीसा का रोड नहीं जो अच्छा रोड हो और चल रहे हो। संगलाख वादी है, हर तरफ कंकरी पत्थर है, हर तरफ पहाड़ है। अगर आप दूसरे रास्ते को तय करेंगे तो बड़े बड़े पहाड़ को आपको कूच करना है, पहाड़ों पे चढ़ना है, फिर उतरना है, फिर पहाड़ों पे चढ़ना है, फिर उतरना है। इस तरह करके 400 किलोमीटर हमारे और आपके प्यारे पैगंबर सफर किए हैं। हाफिज फारूक साहब बता रहे थे, बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ रही हैं। यकीनन देनी पड़ेगी, यकीनन देनी पड़ेगी। और याद रखें, हम उलमा के लिए वाजिब है, फर्ज है कुर्बानी देना इस दीन की खातिर। जानों की नजराना पेश करने पड़े, आप ये वादा कर लीजिए कि इंशाअल्लाह हम अपनी जानों का नजराना पेश करेंगे, लेकिन इस दीन से पीछे नहीं हटेंगे। याद रखें, आप इस दीन के दाई हैं, आप इस दीन के रहबर हैं, आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने वाले हैं। मेरे और आपके प्यारे पैगंबर ने जो कुर्बानियां पेश की है, खुदा की कसम हम 0% भी उन कुर्बानियों को पेश नहीं कर सकते। 400 किलोमीटर गारे सोर, जहां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 रोज क़याम किए थे। वो गारे सोर, हम नौजवान खट्टे खट्टे जब गारे सोर को देखते हैं, इतनी ऊंचाई पे गारे सोर कि सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि हमारे और आपके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चढ़े हैं तो कैसे चढ़े। और आगे सुनिए, उस गारे सोर पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने कांधे पर लेकर चढ़ने वाले हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, यहां कितने बड़े नौजवान हैं, अकेले ही चढ़ जाए तो बहुत बड़ी बात होगी, गनीमत होगी। किसी को लेके गोद में लेकर चढ़ना बहुत मुश्किल है। लेकिन हजरत अबू बकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत करते थे, हर वक्त परेशान रहते थे हुजूर के लिए। वो पहाड़ चढ़ते हैं हुजूर को लेकर। फिर एक वक्त आता है, मदीना पहुंचते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये फासला तकरीबन 20 दिनों में मुकम्मल होता है। फिर बहुत सारी बातें हैं, मस्जिद कुबा, मस्जिद नबवी, अभी आप जाएंगे हर तरफ हरियाली है, हरे भरे एक फिजा है, एक अच्छी हवाएं चल रही है। वहां के एक शेख से मिलने का मौका मिला, जो जामिया उम्मुल कुरा के उस्ताद है, हजरत उकबा इब्न आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के चश्मो चराग, उनके खानदान से हैं, हजरत शेख सईद अल जोहनी दामत बरकत। उनसे मुलाकात जब हुई तो वो रो रो करके बताने लगे कि मक्कतुल मुकर्रमा आबाद हुआ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआओं से, और मदीनतुल मुनव्वरा आबाद हुआ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं से। कहने लगे, हम मदीने वाले अफजल हैं, हम खुश नसीब हैं कि प्यारे महबूब हमारा मदीना तशरीफ लाए हैं और मदीना को हरा भरा बना दिया। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये सारी हरियाली जो हम और आप देख रहे हैं, इसके पहले की जिंदगी भी हमें और आपको पता होना चाहिए कि इस्लाम से पहले लोग किस तरह जिंदगी गुजारा करते थे।
ये जो जलसे जुलूस होते हैं मकतब के, मदरसे के, इनका मकसद सिर्फ यही होता है। उलमाए किराम बेचारे आपके दियार में जाते हैं, जुमे का खुतबा पेश करते हैं, बयान करते हैं, जलसे जुलूस करते हैं। याद रखे इन सब का खुलासा और मकसद सिर्फ यह है कि वो तालीम, वो पैगाम जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें और आपको देकर गए थे, वो पैगाम जो हम भुला बैठे हैं इन माइक के जरिए और जलसों के जरिए, वही पैगाम ये उलमाए किराम आपको देना चाहते हैं। वो पैगाम क्या है? तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, हमें और आपको 1400 साल पहले, बल्कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत से पहले की जिंदगी देखनी पड़ेगी कि पहले का माहौल क्या था, लोग किस तरह जिंदगी गुजार रहे थे। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, तारीख के अंदर आता है, जब आप तारीख को उठाएंगे, पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा कि बज़ाहिर इंसान जिंदगी गुजार रहे थे, हकीकतन वो जानवरों से भी बदतर थे। हकीकतन जानवरों से भी बदतर थे। चुनांच तारीख में यह आता है कि उस जमाने के लोग जानवरों वाले काम किया करते थे। जो बड़े होते थे, जो मालो जायदाद के मालिक हुआ करते थे, या जिनकी आल औलाद, जिनके सर की तादाद ज्यादा हुआ करती थी, वो कमजोरों पर जुल्म किया करते थे। जो बड़े हुआ करते थे वो छोटों पर जुल्म किया करते थे। इसी पर बस नहीं, जुल्म सितम का आलम यह था कि एक बाप अपनी बेटी को जिंदा दरगोर करने पर मजबूर हो चुके थे। हक तो यह है, इंसानियत खत्म हो चुकी थी। हर इंसान एक दूसरे इंसान के जान के हामी बन बैठे थे, जान लेने के कातिल बन बैठे थे। इंसानियत पूरी दुनिया से खत्म हो चुकी थी। सारी दुनिया में बुत परस्ती की जाती थी, बुत परस्त का रिवाज हो चुका था। और तो और सारी दुनिया को आप छोड़ दीजिए, वो काबतुल्लाह जो अल्लाह का खास घर है, जहां सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत होनी चाहिए, लेकिन उस काबतुल्लाह के अंदर भी 300 बुतों की पूजा की जाती थी। और हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर रिवायत के अंदर तारीख में आता है 5000 करोड़ बुतों की इबादत हुई। 5000 करोड़ बुतों की इबादत। सारी दुनिया परेशान। वजह क्या थी कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हमारे और आपके प्यारे पैगंबर के दरमियान 500 साल का फासला हो गया था। हर तरफ जुल्म सितम। इस तरह जुल्म सितम मैं आपको बताऊं कि जानवरों के 3 किस्म होते हैं, 3 तरह के जानवर पाए जाते हैं। ठीक इंसान भी 3 तरह के पाए जाते थे। पहली किस्म के जानवर वो हैं जो अपने कमजोरों पर जुल्म करता है, अपनी ताकत के बलबूते पे कमजोरों को मारता है, डराता है, जिसे हम और आप शेर और चीता कहते हैं। वो शेर क्या करता है? उसका काम यही है कि कमजोरों को मारना, कमजोरों को सताना, परेशान करना। दूसरे नंबर के जानवर वो हैं जो अपनी औलाद को खा लिया करते हैं। आप भी सोचेंगे मौलवी साहब कि कैसी बात कर रहे हैं, जानवर अपनी औलाद को? जी हां, आप तारीख पढ़िए, पता चलेगा। कुतियानी और सुवरनी वो जानवर है कि जब कुतियानी विलादत करती है और बच्चा पैदा हो जाता है, और कुतियानी और सुवरनी को जब खाने के लिए कुछ नहीं मिलता, तो बड़े बड़े हुक्मा ने लिखा है जब खाने को कुछ नहीं मिलता तो वो अपनी विलादत की हुई बच्चे को खा लिया करती है। और तीसरी किस्म के वो जानवर जिनको ना अपनी भूख की पड़ी रहती है ना प्यास की पड़ी रहती है,
न भूख मिटाना होता है न प्यास मिटाना होता है। उनका मकसद सिर्फ ये होता है कि दूसरों को तकलीफ दो। जब दूसरे तकलीफ में होते हैं उन्हें बड़ा मजा आता है, जिसे हम और आप सांप और बिच्छू कहते हैं। ये तीन तरह के जानवर। लेकिन जब आप तारीख उठाएंगे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत से पहले जिंदगी की तारीख पढ़ेंगे, ठीक इसी तरह तीन तरह के लोग जिंदगी गुजार रहे हैं। एक वो है जो बड़े हैं, ताकत के बलबूते पे कमजोरों पर जुल्म किया करते हैं, और दूसरी किस्म के वो लोग रोम एम्पायर की तारीख उठाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ वो लोग भी मौजूद थे जिन्हें ना भूख की पड़ी है न प्यास की पड़ी है, बल्कि गैरों को सताने में, परेशान करने में उन्हें मजा आया करता है। चुनांचे रोम एम्पायर की तारीख में दास्तान मौजूद है कि उस वक्त के शहजादे शहजादियां, उस वक्त के राजा रानियां, जब उन्हें मस्ती सूझा करती थी, जब उन्हें कोई महफिल कायम करनी होती, जब मजे की महफिल कायम करनी होती, तो शराब की बोतलें हाजिर की जाती। रात का वक्त होता, शराब की बोतलें आपस में टकराती, जाम आपस में टकराती। जब नशे के आलम में पहुंचता और सर तक जब नशा चढ़ जाता, फिर वो कहते लाओ हमारे मजे की चीज, लाओ हमारी ख्वाहिश की चीज, लाओ हमारी प्यास की चीज। चुनांचे उस वक्त किसी गरीब को लाया जाता, किसी गरीब के बेटे को लाया जाता, किसी गरीब की बेटी को लाया जाता, और सारी महफिल और मजमे के सामने उस पर मिट्टी का तेल छिड़का जाता और माचिस के जरिए से आग लगा दिया जाता। उस वक्त के शहजादे शहजादियों को यह तबसरा और यह नजारा देखकर बड़ा मजा आता। जिस तरह सांप और बिच्छू दूसरे को काटने में उन्हें मजा आता है। और तीसरी किस्म के वो जानवर जो अपनी औलाद को खा लेते हैं, उस वक्त के लोग अपनी बेटी को जिंदा दरगोर करने पर तुले हुए थे। ऐसे दौर में जब दुनिया सिसक रही है, लेकिन उस दौर में भी चंद लोग ऐसे भी थे, कहीं कहीं कुछ अच्छे लोग भी पाए जाते थे। तफसील का वक्त नहीं है, वरना अल-मुअजमुल कबीर का वक्त मैं आपको बताता, बहुत लंबे वाकयात थे, मुख्तसरन बताता हूं कि उस दौर में भी कुछ अच्छे लोग थे जो ये चाह रहे थे, आसमान की तरफ निगाहें उठाकर देख रहे थे, इंतजार कर रहे थे, ये ताके हुए थे कि हाँ अब कोई रहमत के पैकर आएंगे, इंसानियत सिखलाने वाले कोई इंसान आएंगे। हाँ हम दूसरों को मारने पर तुले हुए हैं, एक दूसरे के खून चूसने पर तुले हुए हैं, कोई तो आए जो इंसानियत का पाठ पढ़ाए। हर इंसान आसमान की तरफ नजर टिका कर देख रहे थे कि अब कोई आएंगे। बिलाखिर अल्लाह रब्बुल इज्जति वल जलाल ने ऐसे वक्त में जहां सारी दुनिया मुंतजिर है, बल्कि मुझे कह लेने दीजिए आसमान के फरिश्ते भी गुनाह लिखते लिखते थक चुके थे, और फरिश्ते भी ये दुआएं कर रहे थे कि प्यारे अल्लाह मुद्दत हो गई है, नेकियां लिखते हुए किसी रहमत के पैकर को भेज दीजिए। जब ये आलम हो गया, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जति वल जलाल ने अपने महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो गरीबों के गमखार हैं, यतीमों के मसीहा है, इंसानों को इंसानियत सिखलाने वाले हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए हैं। फिर मक्का और मदीना और सारी दुनिया में ये हरी भरी, ये तमाम तरह हरियाली आ चुकी है। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, एक वक्त वो था कि इंसान एक दूसरे के खून के प्यासे थे, लेकिन जब मेरे और आपके प्यारे पैगंबर तशरीफ लाए हैं तो वक्त बदल गया, वक्त बदल गया। और इस तरह बदला गुमान करने वाले तसव्वुर नहीं कर सकते कि इस तरह मोहम्मद ने दुनिया वालों को बदल दिया। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, वही जो एक
दूसरे के दुश्मन बने थे, एक दूसरे के सीनों में अदावत भड़क रही थी, एक दूसरे खून के प्यासे थे। वही जब जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से मदीना पहुंचे हैं तो एक मक्के वाले का हाथ पकड़ते हैं, मदीने वाले का हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं, सुनो ओ मक्का के रहने वालों, ओ मदीना के रहने वालों, आज से तुम आपस में भाई भाई हो। उसके बाद वही मदीने का अंसारी सहाबी वो मक्के के मुहाजिरीन को लेते हैं, हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं कि जब मेरे महबूब ने अल्लाह की जानिब से ये फैसला हो गया कि आज से हम और आप भाई हैं, तो आइए मेरे साथ मेरे मकान पर चलिए। फिर वो मदीने के अंसारी सहाबी इस मक्के के सहाबी मुहाजिरीन से कहते हैं, आज से आप मेरा भाई है, ये मकान मेरा है, आज से आधा तेरा आधा मेरा है, ये जमीन मेरी है, आधी तेरी आधी मेरी है, हाँ ये बर्तन मेरे हैं, आधे तेरे आधे मेरे हैं, ये कारोबार मेरे हैं, आधे तेरे आधे मेरे हैं। और तो और दुनिया खुदा की कसम मिसाल पेश नहीं कर सकती। वो सहाबी ये कहते हैं, ये दो मेरे बीवी है, ये दो मेरी बीवियां हैं, जिसे तुम पसंद करते हो पसंद कर लो, मैं उसे तलाक दे दूंगा, एक बीवी तेरी एक बीवी मेरी। क्या दुनिया ने ऐसी नजीर पेश की है? क्या दुनिया ने ऐसी नजीर देखी है? ये मोहब्बत मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, ये मोहब्बत, ये तालीम, ये पैगाम किसने दिया? ईमान ने दिया, इस्लाम ने दिया। मेरे और आपके महबूब जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें और आपको इंसानियत सिखलाई है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है, हम इंसानियत के तालीम देने वाले हैं, हम रहमत के खोगर हैं, रहमत तकसीम करने के लिए आए हैं। इस उम्मत का नाम उम्मते रहमत, उम्मते दावत है। अफसोस ये उम्मत भटक चुकी है, ये उम्मत भटक चुकी है। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है, गैर तो गैर अपने भी आज हमारी करतूत से और हमारे अखलाक से परेशान है। आज हमारे भाई हमसे परेशान है। आज एक भाई को हम खुश नहीं कर पाए, एक चचा को बाप का दर्जा नहीं दे पाए, बाप के दोस्त को बाप का दर्जा नहीं दे पाए। अजीब बड़ी बात कह लीजिए, सुनिए, अपने बाप को बाप का दर्जा हमने नहीं दिया। एक वो मां जिस मां ने हमारे और आपके लिए सारे दर्द सही हैं, वो मां जिसके बारे में मेरे और आपके प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम सुनाया। सुनो दुनिया वालों, अगर कोई औरत बच्चा जनते जनते मौत आ जाए, मर जाए, इंतकाल कर जाए, तो सुनो, ऐसी औरत को अल्लाह ताला शहादत का दर्जा अता करता है। आज हमने उस मां को भुला दिया, उस मां की ममता को ठुकरा दिया। आज हमसे हमारी माएं खुश नहीं है। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, मुआशरा दुरुस्त होगा तो कैसे होगा? एक वक्त वो था कि हमारे अकाबिरीन से हमारे बिरादराने वतन, गैर मुस्लिम भाई, हिंदू भाई हमारे अकाबिरीन के पास आया करते थे, हमारे उलमाए किराम के पास आया करते थे। मिसाल मौजूद है, हजरत कारी सिद्दीक साहब बानवी रहमतुल्लाह अलैह। अजी दूर की बात न कीजिए, मिसाल मौजूद है हजरत मौलाना इस्माइल कटकी नव्वरल्लाह मरकदा। मिसाल मौजूद है हजरत मौलाना सैयद सिराजुद्दीन सिराजुस्साजिदीन नव्वरल्लाह मरकदा, जिनके पास गैर मुस्लिम भाई भी आकर बैठा करते थे। आज हमारे पास तो अपने नहीं आते, आज तो हमारे पास अपने नहीं आते, गैर कहां से आएंगे? नहीं मेरे भाई, हम आए हैं इंसानियत की तालीम देने, हम आए हैं इंसानियत की पाठ पढ़ाने। अकाबिरीन की तारीख उठाइए, आपने सुना है हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती नव्वरल्लाहु मरकदा का नाम, जिनकी मेहनत का नतीजा है ये पाकिस्तान, बांग्लादेश, मुल्क हिंदुस्तान,
इन तीनों ममालिक में इस्लाम पहुंचा है, उसके बानी है हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती नव्वरल्लाहु मरकदा। बड़े आबोताब के साथ हम उनका नाम लेते हैं कि हमारे पीर हैं, ख्वाजा हैं, सबसे बड़े ख्वाजा हैं। हम नाम तो लेते हैं लेकिन उनकी तरह काम नहीं करते। वही है ना कि नाम आते हैं तो झूम जाते हैं और जब काम की बात आती है तो घूम जाते हैं। यही हमारा हाल है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती नव्वरल्लाहु मरकदा बहुत पाए के बुजुर्ग हैं। और याद रखें, इस्लाम यूं ही नहीं फैला। दिल्ली की सरजमीन से जब वो सफर करते हैं, दिल्ली की सरजमीन से जब वो सफर करते हैं और अजमेर की दरगाह पहुंचते हैं, अजमेर पहुंचते हैं, अजमेर की सरजमीन, तो ये बीच का जो रास्ता है, इस सफर में हजारों की तादाद में लोग सिर्फ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को देखकर इस्लाम कबूल कर लेते हैं। सिर्फ देखकर ईमान ले आते हैं। क्यों? हजरत का अखलाक क्या था? बहुत मुख्तसरन बताता हूं, बात खत्म करूं। हजरत का अखलाक ये कि एक जगह पड़ाव डालते हैं, पता चलता है कि पड़ोस में एक गांव है, देहात किस्म के लोग रहते हैं, सारे गैर मुस्लिम भाई हैं। वो अपने मुरीदीन से कहते हैं, भाई कुछ खाना बनाया जाए और जो हमारे गैर मुस्लिम भाई है, हिंदू भाई है, इनको दावत दिया जाए। आज हमने हिंदू भाई को अपनी शादियों में बुलाना छोड़ दिया, इसलिए ये दूरियां बढ़ती चली गई। नहीं, दूरियां बढ़ाना। और एक बात और बताता चलूं हमारे उलमाए किराम से बड़ी माजरत के साथ, आज हमने भी अपने अवाम को छोड़ दिया। आज हमारी दोस्ती आपसे है, इनसे नहीं है, इसलिए ये हमसे कट गए, हम आपस में रह गए, ये हमसे बहुत दूर निकल गए। जब अपने निकल गए तो गैर क्यों ना निकले? इसलिए मैं हर आलिम दीन, हुफ़ाज़ इज़ाम से, खुसूसन जो हमारे तलबा पढ़ते हैं, गाहे बगाहे में उनसे कहता हूं, जब आप घर जाया करें कुछ दीन की दावत दिया करें, तबलीग किया करें। घर के जो गांव के जो सबसे बिगड़ा हुआ नौजवान हो, जो कभी नमाज नहीं पढ़ता हो, कभी मस्जिद के इर्द गिर्द ना आता हो, गांव वालों से मालूम करे कौन है वो नौजवान जो जुमे की भी नमाज नहीं पढ़ता। वो आपको बताएंगे कि फुला शख्स हैं। आप उनका नंबर डायल कीजिए और उनको फोन कीजिए। आप एक फोन करेंगे, खुदा की कसम वो ये समझेंगे, अरे हमारे गांव के मौलाना साहब हमको फोन किए, हमारे गांव के हाफिज साहब फोन किए। बड़ी अकीदत की निगाह से वो देखेंगे। ये तजर्बे की बात मैं कह रहा हूं आपसे। वो 10 लोगों के सामने आपका तज़किरा करेंगे, अरे भाई आज हमारे मुफ्ती साहब हमें फोन किए थे, आज हमारे मुफ्ती साहब फोन किए थे, आज हमारे मुफ्ती साहब फोन किए थे। 10 लोगों के सामने वो तज़किरा करेंगे। फिर जब आप घर पहुंचेंगे तो सबसे पहले, अगर उनको इत्तिला पहुंचेगी, सबसे पहले वो आपसे आकर के मुलाकात करेंगे। फिर आप उनका हाथ पकड़िए, मस्जिद में लेकर आइए। फिर एक वक्त आएगा इंशाअल्लाह वो आपके लिए हिदायत का जरिया बन जाएगा और ये नौजवान आपके करीब, आपसे जुड़ जाएंगे। ये हमारे हजरत का तरीका है, तजर्बे की बात है। चुनांच में अर्ज कर रहा था कि हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती नव्वरल्लाहु मरकदा ने मुरीदीन से कहा कि भाई कुछ खाना बनाया जाए और जो हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं इनको दावत कर दी जाए। चुनांच दावत कर दिया गया, सारे गैर मुस्लिम भाई आए, दस्तरखान लग गया, सब खाना खा लिए। हजरत ख्वाजा फरमाते हैं कि सारे आ गए। लोगों ने बतलाया कि जी एक साहब नहीं आए। कहते जी वो क्यों नहीं आए? कहते जी 12 बुलाया वो आए नहीं। कह रहा अच्छा ठीक है मैं जाता हूं। जब हजरत ख्वाजा पहुंचते हैं, देखते क्या है कि वो बेचारे हल चलाने वाले, बैल भैंस चराने वाले चरवाहा, उनका पांव यहां तक गोबर से सना हुआ है, हाथ भी गोबर से सना हुआ है। जब हजरत पहुंचे हैं उनके पास तो वह हाथ जोड़े ही खड़े हो गए, हजरत आप मुझे मत छूइएगा, आप मुझे अगर पकड़ लीजिएगा, छू दीजिएगा, आप नापाक हो जाएंगे, आप अच्छे इंसान हैं, पाक हैं। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन कहते हैं नहीं, मैं जिस अल्लाह की मखलूक हूं, मैं जिस नबी का उम्मती हूं, खुदा की कसम आप भी उसी नबी के उम्मती हैं। हमने बंटवारा कर लिया कि हम टोपी वाले हुजूर के उम्मती और जो टोपी वाले नहीं वो किसी और के। खुदा की कसम नहीं,
हुदल लिल आलमीन, रहमतल लिल आलमीन। मेरे और आपके महबूब दुनिया में आए हैं, सारी कायनात के लिए रहमत बनकर आए हैं। अजी इंसान छोड़िए, जानवरों के लिए भी हुजूर रहमत बनकर आए हैं। चुनांचे हजरत ख्वाजा पानी निकालते हैं कुएं से, और एक लोटे में पानी, एक हाथ में पानी और एक हाथ में उनका पांव धोते हैं। वो ढाड़े मार मार कर रोने लगते हैं, हजरत हजरत मत छूइए हजरत, हजरत पूरा हद, खबरदार मुझे धोने दीजिए, ये मेरा काम है। उनका पांव साफ किए, उनका हाथ धोए, धोने के बाद अपना हाथ पकड़कर दस्तरखान लेकर जाते हैं, प्लेट लगाते हैं, खाना लेते हैं। हजरत उनके साथ बैठकर खाना एक लुकमा उठाते हैं और उनके मुंह की जानिब बढ़ाते हैं। मुअर्रिखीन ने इस वाक़े को लिखते वक्त लिखा है कि जब हजरत एक लुकमा उनकी जानिब बढ़ा रहे थे, उस हिंदू भाई की आंख से आंसू जारी और लुकमे पे आंसू पड़ रहे थे और कहने लगे, हजरत माफ कीजिएगा, मैंने दुनिया में आपसे अच्छा इंसान नहीं देखा है। मैंने अपनी माँ बाप को भी देखा है, मेरी माँ जिसने मुझे जन्म दिया है, पैदा किया है, उस माँ ने भी मुझसे इतनी मोहब्बत कभी नहीं की है। यकीनन मैं जानता हूं, मैंने जान लिया, पहचान लिया, आप जिस मजहब के मानने वाले हैं वो मजहब झूठा नहीं हो सकता। आप लुकमा से पहले मेरे सीने में कलमा दाखिल कर लीजिए, मैं कलमा पढ़ना चाहता हूं। खुदा की कसम, उस मजमे में जितने लोग थे सबने इस्लाम कबूल कर लिया। यह है मजहब इस्लाम की तालीम और यह मजहब इस्लाम का पैगाम है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, यह है हमारे नबी का पैगाम, यह है हमारे नबी का अखलाक। इसलिए हम सब ये अहद करें, जलसा-ए सीरतुन नबी है, हम सब अहद करें कि हम नबी की सीरत लेकर उठेंगे। आज से अहद करें, हम भाई भाई आपस में मिलकर रहेंगे। हाथ उठाएं, हाथ उठाएं, ये रात का वक्त है, बड़ा अच्छा वक्त है। अल्लाह ऐसे वक्त में दुआएं कबूल करते हैं, लोगों के वादे को पूरा करते हैं। हम सब अहद करें कि इंशाअल्लाह हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम एक एक घर तक पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हमें कहने आपको सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।